नवरात्रों में जैसे कि पूजा और व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। और नवरात्रों में 9 देवियों की जो हम पूजा करते हैं वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। 9 दिन 9 देवियों के अलग अलग रूपों की हम पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो भोजन है वो हमारा सात्विक होगा। सात्विक में क्या है, फलाहार और जो भी सब्जियां फल की कैटेगरी में आती हैं, खीरा है, जो आलू है उसका, और दूध है, दही है, इन सब का जो सात्विक भोजन है वही हमने करना है। 9 दिन में जब हम नवरात्रि के दिन अपना 9 देवियों की पूजन करेंगे, उस समय उनको सूखे मेवे और इलायची स्पेशली जो हम देंगे, उससे हमारे कारोबार में, हमने उनके जब देवी पूजन करना है उस समय ज़रूर उनको देना है, तो उससे हमारे कारोबार में अच्छा प्रभाव होगा। सत श्री अकाल जी। पंजाबीज़ लाइफस्टाइल ਨਾਲ जुड़े हो तुसी। मैं तुहाडे नाल खुशबू शर्मा स्वागत करदी हां तुहाडा। उम्मीद करदी हां तुसी ठीक ठाक होवोगे। दर्शकों, पहला तो नवरात्रे ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋ ਭਾਵਨਾ ਮੌਰਿਆ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਥ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। जय माता दी। ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਮ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ खूबसूरत ਜਿਹੜੇ ਉਹ बरकरार रहे। बिल्कुल सब कुछ, हर चीज़ हमारी जो है ग्रहों से जुड़ी है। कैसे हम हैं, कैसे हमारा व्यवहार है, हर चीज़ नेचर ने जो दिया है, जो नहीं दिया वो भी ग्रहों से ही है। हाँ जी। मैम, जैसे नवरात्रि आ गए हैं तो बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि हम व्रत से स्टार्ट करते हैं कि व्रत रखना हो, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। देखिए, नवरात्रि की पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रों में जैसे कि पूजा और व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। और नवरात्रों में 9 देवियों की जो हम पूजा करते हैं वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। 9 दिन में ऊर्जा जो आती है, जो हमारी ऊर्जा की स्थापना होती है और जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसका बहुत महत्व है। 9 दिन 9 देवियों के अलग अलग रूपों की हम पूजा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम पूजा करते हैं उसमें जैसे माता रानी के जो स्वरूप है, उसमें ज़रूरी है कि हम लाल आसन पे माता रानी का जो स्वरूप है उसको स्थापित करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है घी की जोत का जो ज़रूरी है वो जलानी है। और जो कलश स्थापना करनी है उसके लिए जो नारियल है उस पर भी लाल रंग का चुन्नी लगा के और या मूली लगा के रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी सरल विधि है, सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है इसमें, ताकि हमारी जो भी मनोकामनाएं, क्योंकि उसमें हर पाठ में अलग अलग ज़रूरी जो भी है उसके बारे में बताया गया है। तो वो ज़रूरी है कि वो नवरात्रों में 9 दिन में वो सप्तशती का पाठ जो है दुर्गा जी का वो पूरा कर लें। रोज़ पूरा हो सके तो अच्छा है, नहीं तो हम 9 दिन में अपने जितने भी अध्याय हैं उसका पाठ करें। शाम के वक्त कपूर, लौंग, इलायची, माँ को जो भी पंच मेवे हैं, सूखे मेवे, उनसे माँ का भोग लगा के शाम को आरती करें। ठीक है। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं तो उसमें खाना क्या चाहिए? उनको बहुत कन्फ्यूजन कह सकते हो जाती है कि ये हम खा सकते हैं कि नहीं, खा लिया तो कुछ गलत ना हो जाए ऐसे। देखो, नवरात्रि में जो भोजन है वो हमारा सात्विक होगा। सात्विक में क्या है, फलाहार और जो भी सब्जियां फल की कैटेगरी में आती हैं, खीरा है, जो आलू है उसका, और दूध है, दही है, इन सब का जो सात्विक भोजन है वही हमने करना है। जो तेल है इसमें सरसों का तेल का प्रयोग नहीं होता, या तो मूंगफली का तेल हम खाने में यूज़ करते हैं या फिर हम इसमें घी का, 2 ही तरह के जो भोजन है वो इसमें। और हम कोशिश करेंगे कि जो घर का निकला हुआ खाना है, बना हुआ, वो खाएं। कोई भी पैक्ड फूड ना खाएं, क्योंकि वो केमिकल होते हैं। फिर वो हमारे भोजन में जो केमिकल आएगा तो उससे हमारे व्रत पे असर होता है। तो कोई भी पैक्ड फूड, चाहे दही है, वो भी हम घर में अपना बना के सात्विक उसको प्रयोग करेंगे भोजन को, और उसी से हम अपना व्रत खोलेंगे शाम के वक्त। ज़रूरी है। कुछ आपसे भी जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो पूछते होंगे कि हम उनके यानी सवाल क्या होते हैं जो मेरे भी मन में ना आ रहे हो, तो उनके कुछ हैं सवाल कि जो आपसे करते हो वो? लेकिन 9 दिन तो पूजा अर्चना करी जाएगी। 9 दिन में सभी मनोकामनाएं जिस भी इच्छा से हम करते हैं वो पूरी होंगी। पाठ पूजा तो करनी है, साथ में जो आखिरी दिन है, जो नारियल हमने रखा होता है उसका जो है घर के जो भी पुरुष हैं वो उसको खोलते हैं और वो कन्याओं को दिया जाता है। देखिए, घर में यदि सुख समृद्धि के लिए हमने करा है तो जो छोटी कन्याएं हैं हम उनको इत्र और लाल गुलाब देते हैं, क्योंकि माता को लाल गुलाब से पूजा करी जाती है, कमल के फूल।
दिए जाते हैं विशेष तौर पे उनको प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो जो छोटी कन्याएं वो 10 साल से छोटी हों ये ज़रूरी है। और उनको लाल गुलाब दे के इत्र दे के हम, ताकि हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, इसके लिए ज़रूरी है। यदि हम इस इच्छा से कर रहे हैं तो उनको देना है। इसके अलावा यदि बच्चे हैं घर में, उनकी पढ़ाई के लिए हम कर रहे हैं, तो छोटी कन्याओं को पुस्तकें और स्टेशनरी का जो भी सामान है वो हम उनको देंगे जाते हुए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन पुस्तकों से जो हम करते हैं, देते हैं किसी को, उससे उनको प्रभावित होते हैं। तो वो भी हमने उनको, बच्चों को, छोटी कन्याओं को देना है। ठीक है। हाँ, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बता दी। ऐसा होता है कि ये नहीं देना चाहिए? हाँ, एक हमने घर में जो 9 दिन है उसमें कोई भी लोहे का सामान हो गया या लेदर का सामान जो हम कहेंगे वो घर में नहीं लेकर आना। 9 दिन हमने वेट करनी है। अपने घर में कोई भी लेदर से जुड़ी हुई सामान, पर्स हो गया, बेल्ट या और भी कोई बैग, वो 9 दिन में हमने परचेज़ नहीं करना। इसके बाद हम कर सकते हैं। और यदि घर में हम कारोबार से परेशान हैं तो हम 9 दिन में, जब हम नवरात्रि के दिन अपना 9 देवियों की पूजन करेंगे, उस समय उनको सूखे मेवे और इलायची स्पेशली जो हम देंगे, उससे हमारे कारोबार में, हमने उनके जब देवी पूजन करना है उस समय ज़रूर उनको देना है, तो उससे हमारे कारोबार में अच्छा प्रभाव होगा। ये 2-3 उपाय हमारे ज़रूरी हैं घर में। जब यदि बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई और काम से हम परेशान हैं तो ये उपाय कारगर होंगे। ठीक है। तो मैम ऐसा भी होता है कि नवरात्रों में भी जो दिन होते हैं उसमें आप ये विशेष चीज़ ज़रूर करें? हाँ, शाम के वक्त जो है कपूर से जो हमने माता का पूजन करना है, शाम के वक्त घर में कपूर ज़रूर जलाना है। और शाम के वक्त, जो कि माता का जो शाम का आगमन है वो बड़ी संध्या का टाइम होता है, 2 बेला का, तो उस समय इत्र का जो होती है, कोई भी घर में परफ्यूम या हम कोई ऐसी सुगंधित, वो अपने घर के एनवायरनमेंट को और भी अच्छा करने के लिए ज़रूर जलाएं। तो उससे 9 दिन का जो फल है बहुत ही अच्छा होता है कि 9 दिन इत्र और सुगंधित कोई भी स्प्रे या फ्लावर्स हमने पानी में लगा के ज़रूर रखने हैं। जब माता रानी का पूजन हो रहा हो तो ये एनवायरनमेंट हमने बना के रखना है घर में। ऐसा भी होता है जो लोग घर में, जिन्होंने नहीं व्रत रखा है, वो भी नॉनवेज ना खाएं? बिल्कुल, नॉनवेज देखिए बहुत ज़रूरी है। जब जहाँ बात आ गई सात्विकता की, वहाँ नॉनवेज तो होगा ही नहीं, ना ड्रिंक्स होंगी, इवन ना नॉनवेज होगा। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं या हमारे घर के जो भी सदस्य हैं, उसके अलावा बाकी सदस्य भी कोशिश करें कि वो ये सब ना खाएं। और यदि आप प्याज और लहसुन यदि हम छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है घर में, तो उसका भी छोड़ना ज़रूरी है 9 दिन के लिए। शुक्रिया मैम। जाते जाते कोई मैसेज कि कैसा भाव रखें आप मन में? हाँ, भाव तो सबसे ज़रूरी है। कहते हैं ना, सब कुछ पड़ा हो और भाव ना हो तो वो बेकार है। तो जब भी हम पूजन करेंगे तो अपने मधुर जो भी हमारे मन के सात्विक भाव हैं, कोमल भाव है, तो वो होंगे तो सब कुछ कंप्लीट है। यदि कुछ रह भी गया तो वो अधूरा नहीं है। यदि हमारे मन के भाव हैं तो कुछ भी अधूरा नहीं है। तो इसलिए जो मन के भाव है वो तो स्वच्छ और रखना ही है। तो सभी मनोकामनाएं भावों पे ही डिपेंड करती हैं। माता रानी की जो आराधना है वो भावों पे ही हमारी रहेगी, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मन के भाव। शुक्रिया मैम, समय दिया आपने, बहुत शुक्रिया। हम पंजाबी में बात करते करते हिंदी में आ गए तो जे तुहानू जानकारी वधिया लगी होगी इनू शेयर भी करियो, ताकि किसी के मन च एक कन्फ्यूजन ना रहे कि की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए। मैनू उम्मीद है तुहानू ये वीडियो जी है बहुत हैल्पफुल लगी होगी। वीडियो ने शेयर करो, बने रहो साडे नाल। धन्यवाद।